के योग्य, जनता के हित की बात डंके की चोट पर कहने वाले अशोक तंवर जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार, बहुत ही अच्छे रणनीतिकार अनुराग ढांडा जी, आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले प्रभाकर गौड़ जी, और आज में हमारे युवा नेता विकास नेहरा जी, और जितने भी महानुभाव यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मेरी शक्ति, मेरी ताकत, और यूँ कह सकते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी मातृ शक्ति, आप सबको आपकी बहन, आपकी बेटी अनु कादान की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे वीरों ने खून बहाया है, तब ये आजादी हमें मिली है। तो इसे अपनी समझबूझ से, अपनी समझदारी से बरकरार रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इसमें अपना बलिदान दिया, वैसे ही बहुत सारे वीरांगनाओं ने भी इसमें बलिदान दिया है। तो एक बार मैं नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि जी हमारे हरियाणा में तो क्या आग्रह कि सी उसने भी अगर ई की मात्रा हटा दी जाए ना, तो वो भी अकेला शव रह जाता है। नारी हमारे समाज का आधार है, इनके बिना तो कुछ भी हो ना। कि बेटियां नहीं होंगी तो जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, बेटियां नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और बड़े बुजुर्गों का होना भी जरूरी है ऐसी महफिलों में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर पगड़ी कौन बांधेगा। और एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे शहीदों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक शहीद से पूछा, एक शहीद ने पूछा कि अरे मैंने पूछा, हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते हो, नंगे पांव दहकते अंगारों में बढ़ जाते हो, सहने तक नहीं कभी तुम अपनी जवानी देने में, अरे क्या तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। बोला शहीद कि जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतन। तो आप सबसे कहना चाहूंगी कि जो आजादी हमारे क्रांतिकारियों ने हमें दी है, उसका मान रखते हुए वो हमें बरकरार रखनी है। क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हमारे से हमारी स्वतंत्रता छीन ली है, हमारी आजादी छीन ली है। क्योंकि आजादी का मतलब होता है, सिर्फ गलियों में घूमना ही आजादी का मतलब नहीं होता। आजादी का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, कि हमें खाने पीने पे ना सोचना पड़े, हमें बच्चों की शिक्षा पे ना सोचना पड़े। और जैसे कि मौजूदा सरकार ने टैक्स लगा दिए हैं खाने पीने की चीजों पर, शिक्षा पर, तो ये आजादी नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर एक आजाद, देखिए एक बार प्रदेश है ना जी, वो सिर्फ भाईचारे के नाम पे जाना जा रहा है। तो कुछ भी हो, हमारा भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप एक आजाद हिंद के वासी हैं, तो अपनी आवाज उठाइए। हम सब आप सबके हकों के लिए लड़ने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। हम सबका और श्री अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी
पार्टी का साथ दीजिए। और एक बार मैं पूछना चाहूंगी कि कौन कौन चाहता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने, आप सबकी सरकार बने। और ये पीछे वाले ये किसको चाहते हैं? सभी ऊपर हाथ उठाइए और जोर से नारा लगाएंगे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, इनकलाब। और एक बार सभी ऊपर हाथ करके अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ तालियां बजाएंगे और क्या बोलेंगे? देश का नेता बस केजरीवाल चाहिए, कमाल चाहिए, चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए ना? ये मेरे तक देश का नेता बस केजरीवाल चाहिए, कमाल चाहिए। हाँ, देश का नेता बस केजरीवाल चाहिए, कमाल चाहिए। रे हरियाणा में 24 के साल चाहिए, रे साल चाहिए। तो समय का अभाव है और अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि कह दो उन परिंदों को, कह दो उन परिंदों को कि कोई और आसमान ढूंढ ले, क्योंकि अब एक आम आदमी भी उड़ने का हौसला रखता है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।